चलिए आज जरा खोल कर देखते हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें शोहरत है, खतरा है और एक ऐसा रोमांस भी है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई आपकी हिफाजत के लिए आए और वही आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन जाए। यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। एक तरफ है साशा जो एक बहुत बड़ी सिंगर है और दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, मैम आपकी जान खतरे में है। बस यहीं से हमारे दो मेन कैरेक्टर्स और कहानी का जो मेन टेंशन है वो शुरू हो जाता है। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक पॉप स्टार जो खतरे में है। तो साशा की दुनिया है कैसी? सोचिए, कॉन्सर्ट्स हाउसफुल, रात भर पार्टियां और एक ऐसा एटीट्यूड कि अरे मुझे कौन हाथ लगा सकता है, एकदम बेफिक्र। पर ये सब कुछ बदल जाता है एक रात। अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद उसे मिलती है अपनी ही एक मैगजीन जिसके कवर पर उसके ही चेहरे पर किसी ने मौत की धमकी लिख दी है। और बस अचानक से वो खतरा बिल्कुल असली लगने लगता है। अब इस खतरे से बचाने के लिए उसके पेरेंट्स एक बॉडीगार्ड रखते हैं। साशा को क्या लगता है कि कोई बोरिंग सा बूढ़ा आदमी आएगा, लेकिन सामने कौन आता है? डेमन। और उसे देखकर तो साशा के होश ही उड़ जाते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और अब सीन में एंट्री होती है इस अनचाहे रक्षक की। देखिए, डेमन अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसका ये एकदम प्रोफेशनल अंदाज साशा की बिंदास दुनिया से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो साशा के बॉयफ्रेंड थियो से भिड़ जाता है और हद तो तब हो जाती है जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड टेसा की कॉफी को भी शक की निगाह से सूंघने लगता है। अब ये सब साशा को कहाँ पसंद आने वाला था? बिल्कुल नहीं। तो वो अपनी दोस्त टेसा के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। नाम है ऑपरेशन मेक हिम क्विट। सीधा सा मतलब, डेमन को इतना तंग करो, इतना परेशान करो कि वो खुद ही नौकरी छोड़कर भाग जाए। और इस प्लान का सबसे मजेदार हथियार, स्टारबक्स का एक ऐसा ऑर्डर जिसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बेतुका, कोई भी हार मान लेगा। पर डेमन, वो तो बिना एक शब्द कहे बिल्कुल वैसी ही कॉफी ले आता है जैसी बताई गई थी। प्लान फेल। तो डेमन को परेशान करने की तो सारी कोशिशें बेकार हो गईं। एक रात साशा उसे चकमा देकर एक क्लब में पहुंच जाती है, पर डेमन उसे वहां भी ढूंढ निकालता है और फिर न चाहते हुए भी दोनों को एक साथ डांस करना पड़ता है। और पता है, इसी स्लो डांस के दौरान एक पल आता है जब डेमन पहली बार उसे साशा कहकर बुलाता है। बस यही वो पल है जब उसके उस प्रोफेशनल मुखौटे के पीछे हमें पहली बार एक इंसान दिखता है। ये उनके रिश्ते में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम मोड़ था। लेकिन जहां एक तरफ ये कनेक्शन बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ खतरा और भी गहरा हो रहा था। साशा को अपने बेडरूम में मिलता है चूहों से भरा एक डिब्बा। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि डेमन का हर वक्त चौकन्ना रहना बेकार नहीं, बल्कि बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्लाइमैक्स, जो होता है पेरिस के एक कॉन्सर्ट में। सोचिए, एक स्टॉकर है जो पीछा कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे चुका है, और ऐसे में हजारों लोगों के सामने स्टेज पर जाना, क्या ये सही फैसला है? डेमन को तो ये पागलपन लगता है, पर साशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। और कॉन्सर्ट में वही होता है जिसका डर था। परफॉर्मेंस चल रही है, साशा एक पल के लिए डेमन को देखकर मुस्कुराती है और ठीक अगले ही पल भीड़ में से एक हुड वाला आदमी उस पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डेमन बिजली की तेजी से उसे स्टेज से खींचकर बचा लेता है। इस हमले के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। अब पर्दा उठता है एक सबसे करीबी दोस्त के धोखे से। अच्छा, कहानियों में ना एक बड़ी कमाल की टेक्निक होती है जिसे कहते हैं मिस डायरेक्शन। इसका मतलब है कि राइटर आपका ध्यान जानबूझकर किसी एक चीज पे ले जाता है ताकि आप उस असली चीज को देख ही ना पाएं जो असल में हो रही है। और इस कहानी में भी बिल्कुल यही हुआ था। सब लोग स्टॉकर के पीछे पड़े थे। फिर स्कूल की लाइब्रेरी में साशा पर एक भारी बुकशेल्फ गिर जाती है। डेमन उसे आखिरी पल में बचाता है, पर खुद बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सबको यही लगता है कि ये भी उसी स्टॉकर का काम है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ। असली सवाल था, उस बुकशेल्फ को धक्का किसने दिया था? और इसका जवाब होश उड़ा देने वाला था। अस्पताल में डेमन खुलासा करता है कि ये सब कोई स्टॉकर नहीं बल्कि साशा की अपनी बेस्ट फ्रेंड टेसा कर रही थी। और वजह
नफरत, जलन, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, खूबसूरती, टैलेंट, शोहरत, पैसा और थियो भी। तो अब जब असली दुश्मन का चेहरा सामने आ चुका है, कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक रक्षक अब साथी बनने वाला है। जब सारा खतरा टल जाता है तो डेमन एक ऐसी बात कहता है जिसकी साशा ने उम्मीद नहीं की थी। वो कहता है कि वो अब उसका बॉडीगार्ड नहीं रह सकता। और वजह? उसने अपना सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया है। नियम था क्लाइंट से इमोशनली नहीं जुड़ना, और वो साशा के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका है। ऐसे में वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। तो देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी एक नियम से, क्लाइंट के साथ कभी भी इमोशनली इन्वॉल्व मत होना, और खत्म होती है एक नई नौकरी पर, बॉयफ्रेंड। डेमन का जो रोल साशा की जिंदगी में था वो पूरी तरह से बदल गया, एक प्रोफेशनल प्रोटेक्टर से एक रोमांटिक पार्टनर तक। और यहीं पर इस कहानी का हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है।